गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कारक प्रकरण। आज हम लोग कारक का अध्ययन करेंगे। संस्कृत में कारक की परिभाषा, कारक के भेद के बारे में जानेंगे। ये कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 के लिए है और आज हम लोग कारक का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं कारक किसे कहते हैं। कारक क्र धातु से बना है। कारक को जो है संस्कृत का आधार भी कहते हैं, क्योंकि कारक के बिना ना ही जो है संस्कृत का अनुवाद हो पाता है और न ही अशुद्धि संशोधन हो पाता है। अनुवाद और अशुद्धि संशोधन कारक की सहायता से ही होता है। अब आइए देखते हैं अनुवाद। अनुवाद जो है क्या होता है? अनुधन बाद। अनुवाद का मतलब होता है किसी वाक्य का ज्यों का त्यों दूसरी भाषा में लिखना या बोलना, वो अनुवाद कहलाता है। अशुद्धि धन संशोधन। अशुद्धि मतलब जो वाक्यों में अशुद्धि होती है उसमें सुधार करना, ये भी कारक की सहायता से ही होता है। आइए देखते हैं कारक किसे कहते हैं। क्रियाम करोति इति कारकम। क्रिया को जो करता है वही कारक है। आइए हिंदी में, ये तो संस्कृत की परिभाषा है, आइए हिंदी में कारक की परिभाषा हम अच्छी तरह समझते हैं। कारक की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया या अन्य शब्दों के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंध बताता है वो कारक कहलाता है। उदाहरण देकर देखते हैं। राम ने रावण को मारा। ये जो कलर से लिखा हुआ है यही कारक है। राम ने रावण को मारा, तो राम संज्ञा है, रावण संज्ञा है और इसका क्रिया के साथ संबंध होता है। राम ने मारा, रावण को मारा, तो मारा जो है क्रिया है, तो क्रिया के साथ जो संबंध बता रहा है ने और को, वही कारक होगा। यह राम की पुस्तक है। राम संज्ञा है, यह सर्वनाम है। ये संज्ञा और सर्वनाम पुस्तक से संबंध, पुस्तक है, पुस्तक भी एक संज्ञा है, लेकिन उसकी है तो इन दोनों के बीच में संबंध की बता रहा है, इसलिए यहाँ की जो है कारक होगा। छात्र ज्ञान के लिए पढ़ते हैं। छात्र ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, यहाँ के लिए कारक होगा, क्योंकि छात्रों का संबंध क्रिया पढ़ते हैं से ये बीच में आकर संबंध बता रहा है। आइए देखते हैं कारक को और अच्छी तरह समझने के लिए पहले हम संज्ञा को समझ लेते हैं, सर्वनाम को समझ लेते हैं, क्रिया को समझ लेते हैं, तो कारक हमें और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। कारक को समझने के लिए अब हम सबसे पहले संज्ञा को समझेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। आइए देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का संबंध क्रिया के साथ बताता है, तो संज्ञा किसे कहते हैं हम इसको जान लेते हैं। जैसे राम, श्याम, मेज, बाल, गोरखपुर, महाराजगंज। राम श्याम व्यक्ति का नाम हो गया, मेज बाल वस्तु का नाम हो गया और महाराजगंज गोरखपुर ये स्थान का नाम हो गया। अब आइए देखते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ संस्कृत के शब्द हैं, हम आपको बताते हैं और उसे हिंदी में भी बताते हैं। तत् मतलब वह, एतद मतलब यह, किम मतलब कौन, सर्वम मतलब सभी, त्वम मतलब तुम, अहम मतलब मैं आदि ये सर्वनाम की जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं, जिन्हें हम ये संज्ञा की जगह पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं
जिन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया से बताता है, वही कारक होता है। तो आइए देखते हैं क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, पीना, चलना, पढ़ना, बोलना आदि। अब उदाहरण को देख लेते हैं कि उदाहरण में संज्ञा कौन है, सर्वनाम कौन है और क्रिया कौन। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया समझने के बाद कारक को समझना और आसान हो गया। राम संज्ञा है, रावण संज्ञा है, मारा क्रिया है। इन दोनों के बीच में ये संबंध बताया, इसीलिए ये ने और को कारक हो गया। यह सर्वनाम है, राम संज्ञा है, पुस्तक भी संज्ञा है, लेकिन उसकी है, इसलिए ये है ही यहाँ क्रिया हो गया। पुस्तक है, ये क्रिया हो गया, तो की यहाँ बीच में आ गया, इसलिए ये कारक हो गया। छात्र ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, यहाँ के लिए कारक हो गया, पढ़ते क्रिया है, छात्र संज्ञा है। तो छात्र पढ़ते हैं ज्ञान के लिए, तो के लिए जो संबंध बता रहा है यही कारक होगा। इन चिन्हों के आधार पर संस्कृत में कारक के 6 भेद और हिंदी में कारक के 8 भेद बताए गए हैं। आइए हम लोग उसके भेद को भी जानते हैं। कारक के भेद। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं, लेकिन शिक्षा के उच्च स्तर पर संस्कृत में कारक के 6 भेद बताए गए हैं। ये 6 भेद कौन से हैं? जो कारक के हिंदी में 8 भेद हैं, उसमें छठा भेद जो होता है संबंध कारक और 8वां भेद जो होता है संबोधन कारक, इन्हीं दोनों को कारक में नहीं रखा गया है। हिंदी में इन दोनों को कारक में रखा गया है और संस्कृत में नहीं रखा गया है। आइए देखते हैं। उपयुक्त कारक के उदाहरणों में संज्ञा का क्रिया से संबंध बताने के लिए ने, से, को, के लिए, का, में, है आदि चिन्हों का प्रयोग किया गया है। ये चिन्ह ही विभक्तियां या परसर्ग या कारक चिन्ह कहलाते हैं। आइए कारक चिन्ह को जो है कारक के भेद चिन्हों सहित विभक्तियों सहित देखते हैं। विभक्ति, कारक, कारक चिन्ह। यहां बताया गया है कि इन चिन्हों को ही जो है विभक्तियां भी कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं, कारक चिन्ह भी कहते हैं। आइए देखते हैं कारक क्या है, विभक्ति क्या है और उसका कारक चिन्ह क्या है। विभक्ति है प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक, इसका चिन्ह ने होता है। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, इसका चिन्ह को होता है। तृतीय विभक्ति करण कारक, इसका चिन्ह से के द्वारा होता है। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक को के लिए होता है। पंचमी विभक्ति अपादान, से अलग होने के अर्थ में लिया जाता है, इसका चिन्ह से है लेकिन वो अलग होने के अर्थ में लिया जाता है। षष्ठी, हिंदी में इसे षष्ठी पढ़ते हैं और संस्कृत में इसे इस स को ख भी पढ़ते हैं। तो षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने, इसका चिन्ह होता है। सप्तमी विभक्ति अधिकरण में और पर या ऊपर, इसका चिन्ह होता है। अष्टमी विभक्ति संबोधन होता है, यहाँ है, अरे, ओ आदि इसका कारक चिन्ह होता है। आगे हम इन विभक्तियों को और इन कारकों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। आशा करते हैं कि इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया है और इतना आप अच्छे से समझिए। इसके आगे की वीडियो में हम कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन का विस्तृत अध्ययन उदाहरण सहित करेंगे। आइए आज का गृह कार्य देखते हैं। पहला प्रश्न है कारक किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कारक कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा प्रश्न है विभक्ति किसे कहते हैं। चौथा है कारक को प्रकट करने के लिए चिन्ह क्या कहलाते हैं। जो कारक को प्रकट करने वाला चिन्ह है उसे क्या कहा जाता है। गृह कार्य आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिएगा। धन्यवाद।